राजीव निशाना। समाचार वार्ता में आपका स्वागत है। मैं इस और इंग्लैंड से मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी सुरेश पुष्पाकर जी जुड़े हैं और आज हम रफी साहब जो 1924 में पैदा हुए थे उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पुष्पाकर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आज कौन कौन साथी हमारे साथ जुड़े हैं और सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, जन्म दिवस मनाने के लिए? नमस्कार राजीव निशाना जी, मेरा परिचय देने के लिए इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं सुरेश पुष्पाकर आपके साथ जुड़ा हूँ लेस्टर इंग्लैंड से। और हमारे साथ जो सिंगर साथी हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिजेश आहूजा जी, विश्वजीत गांगुली जी, कुमार सामंत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आज हम मोहम्मद रफ़ी साहब जिन्हें इस पूरी दुनिया में उनकी गायकी के लिए जाना जाता है और ऐसे गायक जिनके आज तक उनके मुकाबले का कोई हिंदी फिल्म जगत में कोई भी गायक आज तक नहीं हुआ उनके मुकाबले का। और उन्हीं की दूसरी आवाज़ माने जाते हैं ब्रिजेश आहूजा जी, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब की दूसरी आवाज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ब्रिजेश आहूजा जी को, जो मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गीत लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो उनका गीत अपने साथ। जी ब्रिजेश आहूजा। ब्रिजेश जी स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू ब्रिजेश। और कहा जाता है कि वाकई आपकी आवाज़ की जो है गूंज खाली भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पहचानी जाती है। मैं जब भी लाइव जुड़ता हूं तो मुझे याद है कि कई आपके चाहने वाले जो है वो लाइव पर जुड़ जाते हैं। और आज आपका तहे दिल से अभिनंदन है रफ़ी साहब के जन्म दिवस पर जो आज आप सायंकाल मना रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरी इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रफ़ी साहब के मुकाबले में कुछ नहीं हूँ। वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ एकलव्य की तरह। हालांकि मैं मिला कभी नहीं उनको, तो मैं एकलव्य ही हूँ उनका। तो उनके कहीं आसपास कहीं थोड़ा सा अगर हम फटक भी जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं गाना पेश करता हूँ। एक फिलोसफिकल गाना है रफ़ी साहब का गाया हुआ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बहुत खूबसूरत गीत आपने रखा है मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ब्रिजेश आहूजा जी। और इसके बाद मैं चाहूँगा आमंत्रित करना विश्वजीत गांगुली जी को। विश्वजीत गांगुली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। आप क्या गीत लेकर आए हैं आज? गांगुली साहब आपका वाकई बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रिजेश भाई ने वाकई जैसे अभी पुष्पाकर जी ने जो तारीफ की थी कि रफ़ी साहब की उपाधि जो दी गई है, आज उन्हीं को हम एक अच्छा उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। वाकई मैं चाहूंगा कि ये पुष्प आप भी अपने अर्पित करें। थैंक यू। अच्छा, मैं ब्रिजेश जी, मैं आपसे आदेश
मांगता हूँ ब्रिजेश जी, हाँ जी। एक गजल है, हाँ मैं निगाहें हाँ हाँ हाँ, तेरे तेरे चेहरे चेहरे से हटाऊं कैसे। वाह वाह। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा, तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया, तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे, मैं निगाहें। शोख नजरें ये शरारत से न बाज आएंगी, कभी रूठेंगी, कभी मिलके पलट जाएंगी, तुझसे निभ जाएंगी, तुझसे निभ जाएंगी, मैं इनसे निभाऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैं निगाहें। थैंक यू। वाह, बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया। आपने विश्वजीत गांगुली जी, मोहम्मद रफ़ी साहब की गाई हुई एक गजल इस मंच पर रखी है। बहुत खूबसूरती से गाया है आपने इस गजल को। वाह। और थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। चलते हैं ब्रिजेश आहूजा जी के पास। ब्रिजेश आहूजा जी, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाए हुए गीतों में से कोई एक, हाँ, वो नगमा जो आपको बहुत पसंद हो, वो हम मैं देखता सुनना हूँ चाहें। ये मैचिंग करता हुआ एक ये भी गजल ही है। जैसे गांगुली ने चेहरे की बात की, तो हम आंखों की बात करते जी। हैं। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों
के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए, है मेरी चाहत के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। हो पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बहुत मजा आ गया। खूबसूरत बहुत खूब, बहुत खूब। ब्रजेश आहूजा जी, हाँ जी। आपने जितनी खूबसूरती से मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गीत गाए हैं, उतनी ही खूबसूरती से आपने मोहम्मद रफ़ी साहब के इन गीतों को गाया है, जो हमें जहां तक मालूम है। थैंक यू। तो ब्रजेश आहूजा जी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस गीत को गाया मोहम्मद रफ़ी साहब के। तो इसके बाद हम चलेंगे विश्वजीत गांगुली जी के पास। विश्वजीत गांगुली जी, आपका एक बार ट्राई फिर करता हूँ। स्वागत है। ठीक है ब्रिजेश जी, एक और गा रहा हूँ मैं। आप ही का शागिर्द हूँ, तो ध्यान रखिएगा, कुछ गलत हो जाए तो माफ कीजिएगा। अरे अरे अरे। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। मुसाफिर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। थैंक यू, थैंक यू। बहुत खूबसूरती से आपने इस गीत को रखा है विश्वजीत गांगुली जी। मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गाया हुआ गीत। और इसके बाद हम चलेंगे ब्रजेश आहूजा जी के पास। ब्रजेश आहूजा जी, एक बार फिर आपका स्वागत है।
तो अभी जो गाया गांगुली ने बड़ी अच्छे तरीके से वो रफ़ी साहब को रिप्रेजेंट किया। जी वो उनकी एक अदा थी, वो गाने को, जैसे हम पिछली बार मूड की बात कर रहे थे, तो गाने को ऐसा वो मूड के मुताबिक गाते थे ना। सोचता होगा खुदा भी, ऐसी चीजें है ना, खुदा भी, ये बाकी सिंगरों में नहीं थी, ये उन्हीं का अंदाज था। जी क्या बिल्कुल, बात, जरूर जरूर। क्या बात। और वो हरकत देखो, महबूब मेरे महबूब को, क्या हरकत थी, कितनी क्लीन हरकत थी, है ना, क्या बात। चलो शंकर जयकिशन के पास चलते हैं। बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे वो। रफ़ी साहब ने उस दौर के सारे संगीतकारों के साथ काम किया, और इतना काम किया कि पूछिए मत। 50s और 60s के सारे गाने, शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, आप नाम लीजिए, सबके साथ। तो चलिए, अब शंकर जयकिशन का नाम आया तो मैं देखता हूँ गाना। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरी सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरी सांसों में होगी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे, मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूँगा। आँखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूँगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे, मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूँगा। आँखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूँगा। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूँगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ब्रजेश आहूजा जी। आपको भाई वाकई इस गीत को मजा आ आपने जिस गया। खूबसूरती से गाया है, इतना मुझे लगता नहीं कि मोहम्मद रफी साहब को कोई गा पाएगा। देखिए तो मोहम्मद रफी साहब अगर ऊपर बैठे हुए सुन रहे होंगे ना आज हमें, तो वाकई बहुत खुश होंगे कि भाई मैं जो है वहां से बेशक पृथ्वी से आ गया हूँ, लेकिन पृथ्वी पर अभी मैंने ऐसे फनकार और छोड़े हुए हैं जो उन्हीं के बिल्कुल डिट्टो आवाज निकाल रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी राजीव भाई, तो इसके बाद हम चलना चाहेंगे कुमार सामंत जी के पास। कुमार नमस्कार सर, सामंत जी। नमस्कार, धन्यवाद। कुमार सामंत जी, मोहम्मद सर। रफी
साहब के गाए हुए गीतों में से कौन सा हाँ वो जी गीत है जो आप इस मंच पर लेकर आ रहे हैं जी, आज? ये वो गीत है सर जिसको जो मेरे दिल के सबसे करीब है और जो मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है, जिसको मैं जितनी बार गाऊं मुझे उतनी बार अच्छा लगता है। इस गाने से आज तक मैं कभी बोर नहीं हुआ, आई डोंट नो होऊंगा कि नहीं। ये वो गाना है, हम तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बेकरार से हो क्यों, हमको पास आने भी दो। गिर पड़ा जो हाथ से, वो रुमाल उठाने भी दो। बनते क्यों हो जाने भी दो, बनते क्यों हो जाने भी दो। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। चलने लगे थर थराए होठ क्यों, अश्क क्यों मचलने लगे। लिपटे गैसू खुलने लगे, लिपटे गैसू खुलने लगे। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया, कुमार बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सामंत, कुमार सामंत जी ने बहुत खूबसूरती से एक जो गीत है मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ वो रखा इस मंच पर। इसके बाद हम धन्यवाद चलेंगे सर। विश्वजीत गांगुली जी के पास। विश्वजीत गांगुली जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। अच्छा, मैं रफी साहब के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था जी मैं कह रहा हूँ देखिए, कि रफी कभी साहब समझ ना, नहीं रहे। सबसे बड़ी बात उनमें ये थी कि वो हर तरह के गाने गाते थे। हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, उसके बाद आपके गुजराती, उन्होंने सब तरह के गाने गाए हैं। इंग्लिश भी। आप जानते हो कि बंगाल में जो गाना गाते थे, बंगाल में जब उन्होंने गाना गाया था ना, तो जो अपने मोहम्मद अजीज बेसिकली वहाँ के हैं, कलकत्ता से जी हैं वो, जी तो वो उनकी कॉपी करते थे और वो रफ़ी ही गाते थे और उसी से ही वो आज यहाँ आए हैं, क्योंकि कलकत्ता में बहुत नाम है रफ़ी साहब का। उन्होंने बंगाली नजरुल गीति, रविंद्र संगीत, उसके बाद जो मॉडर्न सॉन्ग जिसको हम आधुनिक कहते हैं वो, उसके बाद पंजाबियों में तो बहुत गाने गाए उन्होंने। पंजाबी ही वाज बेसिकली पंजाबी, तो उन्होंने पंजाबी शब्द भी बहुत अच्छे गाए हैं। तो मैं एक शब्द, छोटा सा एक शब्द गाऊंगा, पंजाबी शब्द, जी शायद आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं कोशिश करूंगा, जरा देखिए प्लीज। मित्र प्यारे नो, मित्र प्यारे नो,
हाल मुरी दादा कहना मित्र प्यारे नो। तुझ बिन रोग रजाया दाओड़न, तुझ बिन रोग रजाया दाओड़न, नाग निवासा दे रहना, नाग निवासा दे रहना मित्र प्यारे नो। हाल मुरी दादा कहना मित्र प्यारे नो। सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाया दसैना, बिंग कसाया दसैना मित्र प्यारे नो। हाल मुरी दादा कहना मित्र प्यारे नो। थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरती से आपने मोहम्मद बढ़िया। रफ़ी साहब का गाया हुआ एक शब्द जो है, आज जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, विश्वजीत गांगुली जी ने अभी जैसे जिक्र किया मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कि उन्होंने विभिन्न भाषाओं में गीत गाए हैं, जैसे कि उन्होंने बताया भी बंगाली में भी उन्होंने बहुत सारे गीतों को गाया है, और तमिल में, पंजाबी तो उनकी मदर टंग रही है, और इंग्लिश में भी उन्होंने गीत गाए हैं, जैसे ब्रिजेश आहूजा जी भी जिक्र कर रहे थे। तो इसी तरह अब विश्वजीत गांगुली जी ने जो रखा पंजाबी में गाया हुआ एक शब्द जो बहुत खूबसूरती से गाया विश्वजीत गांगुली जी आपने मोहम्मद रफ़ी मैं साहब बंगाली का। भी गाया सर, बंगाली भी मैं गाऊंगा, एक आप सुनाऊंगा आपको जी बंगाली में, जी, बहुत बढ़िया। आपसे ये उम्मीद की जा रही है वैसे कि आप बंगाली में उनका कोई गीत गाया थैंक हुआ यू, थैंक यू। हमारे इस मंच पर रखें। तो कुमार सामंत जी, चलो आप क्या ओके। लेकर आए हैं? आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना कहीं पे, झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। बन सवर के निकले आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना, पूछो तो कौन है वो रुत ये सुहानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा महबूबा बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा। बहुत खूबसूरत कुमार सामंत जी। देखो कुमार सावंत जी ने वो अपनी महबूबा की तारीफ करी बहुत बढ़िया तरीके से, जय हो। उससे क्यों लेते हुए तारीफ का एक गाना सुनाता हूँ आपको। ये बहुत पॉपुलर हुआ था, शम्मी कपूर साहब की फिल्म का था ये। ओके। क्योंकि ब्रजेश जी मोहम्मद रफी साहब ने हर तरह के मूड के गाने गाए हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही कहने लगा था जी, हर तरह के मूड के, हर एक्टर के लिए, उस दौर के जितने एक्टर थे अभी देखिए, और सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए अभी हमने गाने गाए। देखिए अभी ये गाना कुमार सामंत जी किस हीरो पे था ये? हाँ जी, ये किस हीरो पे था? ये मैं जितेंद्र था शायद। अच्छा हाँ, जितेंद्र भैया। तो अभी उससे पहले हमने गाने गाए, देवानंद साहब पे था, एक शम्मी कपूर जी का था, एक मैंने गाया सुनील दत्त जी का था। इसी तरह डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर, मदन मोहन जी का गाया मैंने, सचिन दा का गाया, क्या बात, और शंकर जयकिशन का गाया। अब मैं ओपिनियर साहब का गा रहा हूँ। ओके प्लीज। उस दौर के जितने भी पॉपुलर संगीतकार थे, पॉपुलर क्या, जो जिन्होंने कम भी काम किया है उनके साथ भी, सबके साथ इन्होंने गाया। ओके तो लीजिए ये गाना पेश करता हूँ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। क्या बात है। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना। वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम
कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर होके रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बहुत बहुत बढ़िया, खूबसूरत बहुत बढ़िया। जेश थैंक यू जी, आहूजा बहुत जी, बढ़िया। बहुत खूबसूरत। थैंक मूड यू बना जी। दिया सर। क्या कहने, इतना क्या कहने। खूबसूरती से मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को गाया है, उतनी वाह, ही वाह। खूबसूरती से वही उसी अदायगी से आपने ये पेश किया है गीत। थैंक बहुत 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 बढ़िया, अच्छे बहुत मजा आ गया। यू, थैंक यू जी। तो अब हम चलेंगे बिस्वाजीत गांगुली जी के पास। हाँ जी, मोहम्मद रफी साहब का कोई गीत जो बांग्ला में गाया हुआ है वो हम अच्छा सुनना बंगाली चाहते सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप? ठीक है सर। हैं जी। बंगाली गाना है, एक्चुअली क्या है, ये नजरुल इस्लाम जी ने बनाया था इस गाने को, उनकी जी कंपोजिशन है नजरुल इस्लाम जी ने। तो वहाँ बंगाल में नजरुल गीति बहुत मतलब मशहूर है, लोग गाते हैं वहाँ पे। यस यस। तो उन्हीं के ही कंपोजिशन है, नजरुल गीति है, नजरुल गीति बोलते हैं उसे हम बंगाली में। तो सुनिएगा, बहुत बड़ी अच्छी कंपोजिशन है ये, थोड़ा सा। जी। তোমাদের আশীর্বাদে এই শত মাথায় রাখি, তোমাদের আশীর্বাদে এই শত মাথায় রাখি, তোমাদের ভালোবাসা, তোমাদের ভালোবাসা এই মনিহার বুকে রাখি, এই শত মাথায় রাখি, তোমাদের আশীর্বাদে। পরের মতো আমায় যেন দেখো না তো দূরে, ডেকে নিও আপন করে, ডেকে নিও আপন করে, মনের মন্দিরে আমার পূজার ধরিয়ে আমি সেই আশাতে বসে থাকি, এই শত মাথায়
अकेले जियो ना আমি তোমার বন্ধু ভুলে যেও না শুকনো ফুলের মালার মতো আমার সুখে দেব সাজিয়ে রাখি মাথায় রাখি তোমাদের ভালোবাসা তোমাদের ভালোবাসা মনিহার তুলে মাথায় রাখি তোমাদের आशीर्वादे वाह बहुत बहुत बढ़िया बहुत सर। खूबसूरत क्या बात क्या विश्वजीत बढ़िया। गांगुली जी, बहुत खूबसूरत। आनंद आ गया आनंद आ गया वाह तो गांगुली क्या बात है यार रफी साहब ने गाई थी और अरे बहुत वाह ज्यादा चला था ये। विश्वजीत गांगुली जी, वैसे तो आप इस बात के लिए बहुत मशहूर हैं कि मन्ना डे के गाए हुए गीतों को आपने बहुत खूबसूरती से गाया है, मगर आज जैसे हम सुन रहे हैं मोहम्मद रफी साहब के गाए हुए गीतों को जिस खूबसूरती सर से मेरे आप गा गुरुजी रहे बैठे हैं वहां पे, मेरे गुरुजी जी बैठे हैं तो उनसे सीखा है। जी कॉलेज तो टाइम के हमारे लेक्चर थे सर ये जी ये निकालो, ये आपको कमियां निकालो, छोटी छोटी कमियां बाद में बोलेंगे क्या क्या गा रहा है ये यार, तो क्या आपको कर रहा है। जी ये आपको महानता की तरफ लेके जाता है। तो कुमार सामंत जी, हाँ हो जी जाएगी सर जी। कोई मेलोडियस सा कोई सर मैं लेके आ रहा हूँ, हम्म। सुहानी रात ढल गई, ढल हाय चुकी हाय सॉरी। हाय हाय हाय। जी क्या बात है क्या बात है आइए सर। बहुत बढ़िया सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियां दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। फिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में। फिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में।
मौसमे बहार में हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। बहुत धन्यवाद। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत Thank you, कुमार sir. सामंत थैंक यू सर, जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ब्रजेश आहूजा जी, अब हम आपसे मुखातिब होते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए उन गीतों में से जो आपके पसंदीदा हैं, उनमें से कोई एक और गीत आपसे सुनना चाहेंगे। मैं यही कह रहा था, वो पुष्पाकर जी ने कहा ना पसंदीदा, ये बड़ी मुश्किल पड़ जाती है यार। जब भी मैं किसी शो में जाता हूँ, मैंने पहले भी ये बात कही थी शायद, कि जब ऑडियंस कहती है ना अपनी पसंद का गाना सुनाओ रफी साहब का, तो मुश्किल में पड़ जाते हैं भाई। इतने अच्छे सही अच्छे बात सारे गाने पसंदीदा है, हाँ, हजारों गाने हाँ, उनके, है ना। तो चूज करना ऑन द स्पॉट मुश्किल हो जाता, कि यार दिमाग चलना बंद हो जाता है उस वक्त। सही तो बात। चलो, ये अच्छा है कि अभी मेरे पास वो लिस्ट है, जो ट्रैक्स मेरे पास अवेलेबल है। तो ओके, बस मैं क्यों लेते हुए ही वो बात के साथ बात को जोड़ रहा हूँ। जैसे अभी कुमार सामंत जी ने सुनाया, नौशाद साहब की कंपोजिशन थी शायद, जी जी है ना जी जी, है ना। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, तो चलिए नौशाद साहब की तरफ चलते हैं। चलिए। ओ हो ओ हो आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो ओ हो बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका, आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका, ना वो दिल न सनम, ना वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ब्रजेश आहूजा जी, बहुत खूबसूरती से आपने ये गीत को गाया। हालांकि इस गीत को सुनते सुनते मेरी आंखें भी भर आईं। हाय हाय ये हाय, हाय गीत हाय ही हाय, ऐसा क्या है बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। क्या बात। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
थैंक यू। विश्वजीत Great. गांगुली जी Great. से हम गुजारिश करेंगे, विश्वजीत गांगुली जी सर रफी आप क्या रखना चाहते हैं इस मंच पर? सर रफी साहब हमारे सामने बैठे हैं, हम लोग गा रहे हैं। ये बहुत Yes. ये बहुत सही कमेंट है ब्रजेश सही आहूजा। बात है। रफी साहब सामने बैठे हैं और हम लोग गा रहे हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा हाँ है। हाँ हम जुर्रत कर रहे हैं गाने की उनके सामने। ये रूह कोशिश बसती कोशिश है रफी साहब की ब्रजेश आहूजा जी में। यस तो कोशिश करूँ क्या, एक लाइन? जी प्लीज। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ सर, एक स्टैंजा ही गाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं गा पाऊंगा। हाँ जी बोलिए। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल, चला मुझे लेके ऐ दिल, अकेला कहाँ। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल, चला मुझे लेके ऐ दिल, अकेला कहाँ। साथी न कोई मंजिल। हमदम कोई मिले कहीं, ऐसे नसीब ही नहीं, बेदर्द है ज़मीं, दूर आसमां। हमदम कोई मिले कहीं, ऐसे नसीब ही नहीं, बेदर्द है ज़मीं, दूर आसमां। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल, चला मुझे लेके ऐ दिल, अकेला कहाँ। साथी न कोई मंजिल। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत विश्वजीत बढ़िया। गांगुली जी, बहुत बढ़िया। खूबसूरती से गाया आपने। कमाल है यार। मोहम्मद Thank you. रफी कमाल कर दिया, कमाल कर साहब दिया। का ये गाना ये तो गीत। बहुत यार मेरा फेवरेट गाना है ये। अच्छा एक बात वाह वाह वाह। पुष्पाकर जी और बताऊं, जी गांगुली मेरे माइक आगे कीजिए, माइक। मेरे फेवरेट जो है ना म्यूजिक डायरेक्टर, वो बंगाली है यार। मेरे को बंगाली म्यूजिक बड़ा मेरे दिल को छूता है सच्ची। इतनी मेलोडी है ना उसमें। कई बार जब मैं यहाँ अपने ये पंजाबी गाने सुनता हूँ तो मेरे को इतनी खुंदक आती है ना, मैं कहा यार वो बंगाल का म्यूजिक सुनो, इनको कुछ अकल दो थोड़ी, है पंजाबियों को। इतना इतना मधुर, इतना मेलोडियस। और सचिन दा तो मेरे फेवरेट, सचिन दा और उनके बेटे आरडी, तो वो तो कमाल ही हैं। ये सचिन, आई थिंक ये सचिन दा की थी कंपोजिशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ जी। ग्रेट अरे सचिन ये देव अपना बर्मन। ब्रजेश जी, एक बात बताऊं उसके बारे में, हाँ इस जी, सॉन्ग के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। जब ये गाना मैं रियाज कर रहा था तो मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि आप शीशे के आगे खड़े होकर भी रियाज किया कीजिए। तो जब ये गाना का मैं रियाज कर रहा था, अचानक से मैं रो पड़ा, और इतना रोया 15-20 मिनट मुझे कुछ चुप नहीं करा सका। पता नहीं क्या हुआ, इतना लोनली, मतलब इसको मुझे ले गया है गाना। तब जैसे हार्ट के ऊपर ना, मतलब समझ नहीं आया क्या हुआ, बहुत रोया मैं। यही तो कमाल था यार उन गानों बहुत में, यही टचिंग तो सॉन्ग कमाल है, था। बहुत टचिंग एक्चुअल सॉन्ग। में सर बताऊं, एस डी बर्मन साहब की बेसिकली क्या फोक, बेसिकली उनका जो म्यूजिक कंपोजिशन करते थे ना वो, जी जी। उसमें क्या फोक का एक टच रहता था, क्योंकि ओके वो भटियाली जो है ना, बंगाली भटियाली सॉन्ग, फोक सॉन्ग में वो माहिर थे। हाँ ओके ओके। बिल्कुल। तो उसकी कॉम्पोजिशंस को वो लिबरेट करके उसको फिर वो कंपोज करते थे। बाकी राग का तो उनका, क्लासिकल का तो उनकी हाँ बात ही कुछ अलग थी। हाँ तो वो दोनों को मिलान करके ना, क्लासिकल मिलान को और कर, फोक को हाँ मिलान हाँ करके हाँ, कंपोजिशन तैयार करते थे। तो उनकी सही बात है। कॉम्पोजिशन होती अलग थी। अब गाइड पिक्चर देख लो, गाने कितने बढ़िया गाने हाय हैं हाय गाइड। हाय, क्या बात है,
उसमें सारा मैंने गाना छोड़ दिया, ये वाला गाना छोड़ दिया। जैसे मैं गाना शुरू करता मेरा रोना निकल जाता था। मैं कहा यार मुझसे नहीं गाया जाएगा ये, पता नहीं क्यों। मतलब इट टुक मी समवेयर एल्स। जैसे ना मुझे लोनली कर दिया गया लाइफ, अपना वर्ल्ड से मैं लोनली हो जाता हूँ। साथ ही ना कोई मंजिल, कहते हैं ना कुछ नहीं है, तू अकेला ही है। तो ये दिल को छू जाता है, पता नहीं क्यों। गांगुली जी के इस खूबसूरत गीत के बाद अब हम चलते हैं कुमार सामंत जी के पास। कुमार सामंत जी, कौन सा गीत आप इस मंच पर लेकर आ रहे हैं रफी साहब का गाया हुआ? जी, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। बहुत खूब, वाकई आइए। पुराने गानों के मीनिंग भी बहुत कुछ निकलते हैं। जी जी जी। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। ट्रैक को बढ़ा दो। इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। मिले न फूल। ट्रैक बढ़ा दो, ट्रैक थोड़ा बढ़ा दो। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया। जुबां खुली भी न थी, जुबां खुली भी न थी और बात भी कर ली। मिले न फूल। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से। वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से। वही कहेंगे कभी, वही कहेंगे कभी हमने खुदकुशी कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। मिले न फूल। थैंक यू, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। थैंक यू कुमार सर, थैंक यू, सामंत जी, कुमार थैंक यू। सामंत जी। सामंत जी के इस खूबसूरत गाए हुए गीत के बाद अब हम चलेंगे ब्रजेश आहूजा जी के पास, और इसी गीत के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन भी चाहेंगे। ब्रजेश आहूजा जी, आपके लिए जो भी समापन के लिए गीत आप रखना चाहते हैं इस कार्यक्रम के लिए, हाँ जी, रफी साहब के द्वारा गाया हुआ कोई गीत।
वो जी। आप मंच पर रखें। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, खूबसूरत। बहुत बढ़िया, अ, बहुत बढ़िया। ब्रजेश आहूजा जी, थैंक यू जी। आपने ये गीत रखा, Finishing touch बहुत जितनी बढ़िया। खूबसूरती से रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया है, उतनी ही खूबसूरती से आपने उसी बहुत सुंदर, अंदाज में बहुत सुंदर। इसको इस मंच पर बहुत रखा बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। तो इसी गीत के साथ अब हम आप सभी से इजाजत चाहेंगे इस कार्यक्रम के समापन का, और हमारे साथ राजीव निशाना जी हैं, इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। पुष्पाकर जी, वाकई आज जो है रफी साहब की यादों में हम सब ने अपने भावभीनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की और जन्म उत्सव मनाया है। और बहुत सबसे बड़ी बात है कि सभी के सभी मानो, आज मैंने पहले भी कहा था कि अगर रफी साहब ऊपर से सुन रहे होंगे तो हमारे सभी कलाकारों को आज सच्ची अपने दिल से जो है शुभकामनाएं दे रहे होंगे और बहुत खुश हो रहे होंगे कि भारत के अंदर कम से कम उनकी जो आवाज को जिंदा रखे हुए कलाकार हैं। अन्यथा कई कलाकार ऐसे हुए हैं जो गुमनामी के साए में अब तक पहचाने भी नहीं जाते। तो मैं आज हमारे सभी कलाकारों को दिल की गहराइयों से सत नमन करता हूं और रफी साहब को सच्ची धन्यवाद। श्रद्धांजलि देने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद राजीव निशाना जी। तो धन्यवाद पुष्पाकर जी। मैं सुरेश पुष्पाकर आपके साथ जुड़ा रहा लेस्टर इंग्लैंड से, और अब इस कार्यक्रम के समापन के साथ साथ मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करते हुए अपने मंच की ओर से सभी कलाकारों और सभी गायकों की तरफ से उनको एक बार फिर सच्ची एक श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, और उनको इस जन्म दिवस की हम जहां भी वो हैं इस वक्त, उनकी जहां भी रूह है वो सुन रही होगी, हम उन्हें
जन्म दिवस के उनको उपलक्ष्य में उन्हें धन्यवाद भी करते हैं और उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। जो उन्होंने धन्यवाद इस बात का कि उन्होंने जो इस धरती पर आकर उन्होंने इतने अच्छे गीतों को रखा हमारे इस आज भी गाए जाते हैं, और आज भी हमें लगता है कि वो गीत आज के लिए समय में ही गाए हुए हैं, जबकि वो बहुत समय पहले वो जो बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं पुष्पाकर जी। वाकई सभी, मैं चाहूंगा एक बार सभी चलते एक बार उनको श्रद्धासुमन जो है अपने भावों में अर्पित करें गाने के अलावा। सबसे पहले ब्रजेश भाई से मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द जरूर कहें। सर एक लाइन कहूंगा सिर्फ। वो हमारे एक बुजुर्ग दोस्त हैं आपके ही शहर में जी, वो कहते हैं रफ़ी साहब के बारे में। वो जब पुष्पाकर जी अभी कुछ बोल रहे थे रफ़ी साहब के बारे में, तो मुझे वो जहन में आ रही थी वो चीज़। तो वो कहते हैं कि खुदा ने ना रफ़ी साहब को पैदा ही इसलिए दुनिया में किया था कि उनको परफॉर्म करते हुए वो सुन सके खुदा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या बात है, कि क्या ऐसी बात चीज है। पैदा की है कि मैं भी उसको सुनना चाहता हूँ यार। उसको धरती पे बिल्कुल। भेजता हूँ, वो गाने गाएगा, मैं सुनूंगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये बात कहते बहुत हुए बड़ी मेरे बात। सरसरी पैदा हो गई बहुत मेरे शरीर में। बहुत नहीं, अच्छी बहुत बात, बड़ी बात है ब्रजेश भाई, वाकई ये बात सच्चाई क्या है बात ये। गांगुली साहब, हाँ जी, आप क्या कहना रफी साहब चाहेंगे के इस बारे समय में पे? जितना बोले उतना ही कम है, क्योंकि उनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि म्यूजिक का उनको बिल्कुल तह तक नॉलेज ने जो गाना सीखा हुआ है, मतलब जिसको कि कहते हैं कि फुल तालीम लेके वो गाना गाते थे। और कोई कभी भी उनको ऐसा नहीं लगता था कि उन्होंने गाने में कोई श्रुति में कोई भी ऊपर नीचे 19-20 का भी कोई फर्क पड़ा हो। हाँ, बिल्कुल। और सेकेंडली हमारे जो इंडस्ट्रीज में गाने गाने वाले बहुत हैं जिन्होंने कि गाना सीखा नहीं है लेकिन अच्छा गाते हैं, लेकिन इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्लासिकल सुन लो इनसे, सेमी क्लासिकल इनसे सुन लो, गजल इनसे सुन लो, पॉप इनसे सुन लो, किसी टाइप का भी कोई भी गाना हो बड़ी आराम से बहुत बड़ी अच्छी तरीके से गाते थे। सबसे बड़ी बात इनकी ये थी। मैं तो कंपेयर करूंगा लता और रफी इस इंडस्ट्री में, अगर दोनों है ना, मतलब अगर आज के टाइम पे अगर दोनों होते तो शायद किसी टाइम चांस ही नहीं मिलता। सही बात। मैं ये नहीं बिल्कुल सही कहूंगा कह रहे कि हैं आप। मुकेश अपने क्या बोलते हैं किशोर जी, मन्ना डे साहब, भरत महमूद, जो भी और पुराने सिंगर जो भी हुए हैं अच्छे हुए हैं, लेकिन इनका मुकाबला ही नहीं है भाई। सही बात। ये गानों का बिल्कुल। मुकाबला है। ये जो भी तो गाते थे मतलब बस एक मिठास थी, ऊपर जाते थे मिठास, बेस में आते थे मिठास, बीच में गाते थे, मतलब जहां भी जाते थे ऐसा नहीं लगता था कि गाने में कहीं इनको कोई तकलीफ हो रही है गाना गाने में। ऊपर जाते तो ऊपर उतनी मिठास रहती थी गाने में। ये सहज, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बिल्कुल बात। सहज, बिल्कुल सहज, बिल्कुल गांगुली साहब, बिल्कुल दोहराई नहीं बिल्कुल है। अब इजी हम इजी चलते गाते हैं थे। कुमार सामंत जी। साहब। सर अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया कि अगर दुनिया में कहते हैं अगर कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। और दुनिया में अगर भगवान की कोई आवाज है तो वो रफी साहब की है, रफी साहब की है, रफी साहब की है। वाह, तो मैं तो बहुत यही खूबसूरत रफी को शब्दों में बोलूंगा। आपने धन्यवाद, व्याख्यान किया। धन्यवाद, तो धन्यवाद जी सर। पुष्पाकर जी, मुझे लगता है सभी कलाकारों ने आज अपने वाकई श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किए हैं, और मैं चाहूंगा कि समापन के लिए आप सभी का एक बार धन्यवाद करें। और मैं खासकर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज आपने जो है सभी कलाकारों को जोड़ा रफी साहब की याद में। जी धन्यवाद राजीव जी। तो एक बार फिर मैं हमारे जो उपस्थित इस मंच पर गायक कलाकार हैं ब्रजेश आहूजा जी, जिन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब की ही आवाज माना जाता है आज के समय में, और बिल्कुल सही कुमार कहा आपने। सामंत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वजीत गांगुली धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश आहूजा जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, उस धन्यवाद कोई शब्द नहीं है शायद वो, कि जिस तरह से आपने हमेशा हमारे इस मंच पर उपस्थित होकर हमेशा, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी उपलक्ष्य में हो, आपने हमेशा इस मंच को एक जीवन दिया है हमेशा से, जब भी क्या कोई बात है, कार्यक्रम हुआ है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, वाकई सही बात है, नो बिल्कुल डाउट, पुष्पाकर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नो डाउट। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ धन्यवाद, फिर धन्यवाद, मिलते हैं। धन्यवाद। आज पुरानी
दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस